हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन हमको दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 रुपए है और इसे 896 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। यहां पर हमको चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 975 रुपए, और इसे बेचा कितने में गया है, 896 रुपए में। और हमको पूछा क्या गया है, छूट का प्रतिशत, यानी कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई, वो हमको पूछा गया है। तो छूट किस पर दिया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अच्छा, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, जैसे कि हम 100 रुपए में कोई वस्तु को खरीदते हैं, तो ये तो हमारा हो गया है क्रय मूल्य, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस हो गई है। अब इसके ऊपर हम कुछ प्रतिशत ज्यादा लेकर के और इसके ऊपर निर्धारित कर देंगे, जैसे कि 30% अधिक बढ़ा करके और इस पर हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मान लो आपका 130। तो ये जो 130 है, ये हमारा एमपी यानी कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस कहलाता है। क्रय मूल्य के ऊपर कुछ प्रतिशत बढ़ा करके जोड़ देना, और वो कहलाता है हमारा अंकित मूल्य। 100 रुपए में हमने वस्तु खरीदी, 30 रुपए बढ़ा करके और हमने प्रिंट कर दिए, वस्तु के ऊपर छाप दिए, तो ये 130 रुपए हमारा अंकित मूल्य कहलाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस, जो कि वस्तु पर दुकानदार के द्वारा छापी गई रेट है, इसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। और जो छूट दी जाती है वो इसी अंकित मूल्य के ऊपर छूट दी जाती है। और छूट देने के बाद में, जैसे कि मान लो इसके ऊपर 10% की छूट दे दी, तो 10% की ये जो छूट दी जाएगी, ये 100 रुपए पर नहीं दी जाएगी, ये 10% की छूट इस अंकित मूल्य के ऊपर दी जाएगी, यानी कि 13 रुपए की छूट दे दी जाएगी। 130 रुपए पर 13 रुपए की छूट देने के बाद में कितने बचेंगे, 117 रुपए। ये हमारा एसपी यानी कि सेल प्राइस, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। आ गई बात यहां तक समझ में। तो चलो, अब हमारे ये जो क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, अंकित मूल्य 975 रुपए है। अंकित मूल्य यानी कि एमपी कितना है, 975 रुपए है, और वस्तु को बेचा कितने में गया, 896 रुपए में बेचा गया। तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य, एसपी 896 रुपए में बेचा गया। यानी कि जिस वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य 975 रुपए था, उस वस्तु को कितने में बेचा गया, 896 रुपए में बेचा गया। तो छूट कितने की दे दी, देखो छूट दे दी, 15 से 7 गए 8 और 10 78, यानी कि 78 रुपए की छूट दे दी गई। वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य 975 रुपए थे और उसको बेचा कितने में, 896 रुपए में बेचा, तो छूट कितनी की दे दी, 78 रुपए की छूट दे दी। अब ये जो 78 रुपए की छूट दी है, ये जो 78 रुपए की छूट दी है, ये कितने रुपए पर छूट दी है, ये अंकित मूल्य के ऊपर छूट दी है, 975 रुपए के ऊपर छूट दी है, कितने की, 78 रुपए की। हमको प्रतिशत में छूट पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 78/975 गुणा ये 100। अब काट दो आप, देखो इसको 25 से काट दो 4 मरतबा, इसको 25 से काट दो, 25 दिया 75 और 25 नमा की 225, 39, इसको काट दो, ये 2 मरतबा, 2 को 4 से गुणा कर लो, ये 8% की छूट दे दी गई है। तो हमारा ये डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य होगा। यहां पर हमको वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है और यहां पर हमको छूट दी है, कितने प्रतिशत, 5% की छूट दी है, और वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है यहां पर 950। एसपी कितना दिया है यहां पर, एसपी बराबर है 950 रुपए, और छूट कितनी दी है हमको, डिस्काउंट हमको कितना दिया है, 5%, 5% की छूट दी है। और हमको क्या पूछा है, एमपी अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, मान लो वस्तु का अंकित मूल्य आपका 100 रुपए है, माना वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, एमपी 100 रुपए है, तो छूट कितने की दी, 5% की। यदि 5% की छूट देते हैं तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 95 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, और वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना,
वस्तु का विक्रय मूल्य है 950 रुपये। जब 95 रुपये विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। यानी कि जब विक्रय मूल्य 95 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। और 1 रुपये अगर विक्रय मूल्य है तो 100 बटे ये 95, और विक्रय मूल्य कितना है? 950, तो गुणा ये 950। आप काट दो 95 को 950 से 10 बार, और 10 को 100 से गुणा कर लो। 10 गुणा ये 100 बराबर आ जाएगा 1000। 1000 तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? ये 1000 रुपये अंकित मूल्य होगा। हमारा जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखो यहां पर हमको क्या दिया था? छूट दी थी 5% की, और यहां पर हमको विक्रय मूल्य दिया है 950 रुपये। हम मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो 100 रुपये पर उसने 5% की छूट दी, 5 रुपये की छूट दे दी, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 95 रुपये। यानी यदि विक्रय मूल्य 95 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। और यदि विक्रय मूल्य 950 रुपये है तो फिर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 बटे 95 गुणा 950। तो इसको काटेंगे तो 1000 रुपये आ जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक किताब का अंकित मूल्य 100 रुपये है। एक डीलर ऐसी 3 किताबें 273 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करो। यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। अब यहां पर हमको क्या दिया? अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य कितना दिया हमको? एमपी दिया है कितना? ये 100 रुपये। और हमको एसपी दिया है, 3 किताबों का एसपी दिया है। यानी 3 किताबों का एसपी कितना दिया हमको? बराबर 273 रुपये। तो एक किताब का एसपी कितना हो जाएगा? एक किताब का एसपी कितना हो जाएगा? 273 बट्टे 3। आप काट दो, बराबर 9 3 27 और 3 1 3 91 रुपये। एक किताब का मूल्य कितना हो गया? एक किताब का विक्रय मूल्य कितना है? बराबर ये 91 रुपये है। ठीक है, और एक किताब का एमपी कितना है? ये 100 रुपये है। तो एमपी बराबर है 100 रुपये, और एसपी कितना है? 91 रुपये। तो छूट कितनी की हुई? ये 9 रुपये की। तो कितना प्रतिशत हो गया? क्योंकि छूट हमेशा एमपी के ऊपर दी जाती है, अंकित मूल्य के ऊपर ही छूट दी जाती है। तो 100 रुपये पर छूट उसने कितनी दे दी है? 9 रुपये की। तो ये 9% की छूट हो गई है। तो ये हमारा ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 400 रुपये प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदे। प्रत्येक रेडियो पर उसने 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया तथा 10% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? यह हमको ज्ञात करना है। यहां पर हमको क्या दिया है? यहां पर हमको क्रम मूल्य दिया है। देखो दुकानदार ने 400 रुपये में रेडियो खरीदा और उस पर वो 30% बढ़ा करके मूल्य अंकित करता है। यानी कि सीपी कितना है उसका? सीपी मतलब क्रम मूल्य, ये है उसका 400। ठीक है, और वो कितना प्रतिशत बढ़ाता है? 30%। यानी कि 30% बढ़ा करके मूल्य अंकित करता है। तो उसका एमपी कितना हो जाएगा? 400 गुणा 30 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बराबर 120 रुपये। यानी 400 रुपये की वस्तु उसने खरीदी, यानी रेडियो खरीदा, और 400 रुपये के ऊपर उसने 120 रुपये बढ़ा करके अंकित कर दिए। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा उसका? एमपी कितना हो जाएगा उसका? 400 प्लस 120 बराबर 520। ये उसका एमपी है। अंकित मूल्य कितना हो गया? 520 रुपये। अब वो 10% की छूट भी देता है। कितने प्रतिशत की? 10% की। और छूट किस पर दी जाती है? छूट अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है। यानी कि 520 रुपये पर वो कितने प्रतिशत की छूट देता है? 10% की छूट देता है। तो वो कितने रुपए की छूट देगा? वो छूट दे देगा, देखो गुणा कर दो इसको, 520 गुणा 10 बट्टे 100। 0 से 0 0 से 0 कट गए, यानी कि वो 52 रुपये की छूट देता है। कितने रुपए की? 52 रुपये की छूट। कितने रुपये पर? 520 रुपये पर। क्योंकि अंकित मूल्य उसका कितना है? 520 रुपये अंकित मूल्य है, और 520 रुपये पर उसने 52 रुपये की छूट दे दी। तो रेडियो को कितने में बेचा उसने? तो अंकित मूल्य में से छूट को घटा दो,
यानी कि 520 में से हम 52 रुपये को बाद दे देंगे तो कितने बचेंगे? 10 से 2 गए 8 और 5 12 से 12 से 6 गए 6, 468 रुपये। यानी कि वो वस्तु को 468 रुपये में बेचेगा। ये उसका क्या है? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। लाभ कितने का होगा उसको? लाभ होगा उसको, देखो एसपी कितना उसका? 468 यानी कि 468 और क्रय मूल्य कितना उसका? 400, तो कितना बचा? 68 रुपये। 68 रुपये का उसे क्या होगा? लाभ। और ये 68 रुपये का लाभ उसको कितने पर हुआ है? इस 400 रुपये के ऊपर। 400 रुपये पर उसको लाभ है 68 रुपये और 1 रुपये पर लाभ होगा 68 बट्टे ये 400 और 100 रुपये पर कितने का लाभ हो जाएगा? 0 से 0 इसको काट दो, बराबर ये 17% उसका ये लाभ है। तो ये बी ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को 10% छूट देता है, तो एक वस्तु जो 216 रुपए में बेची जाती है उसका लागत मूल्य क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर हमको क्या दिया है? देखो, हमको यह दिया है कि वस्तु के लागत मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो हम मान लेते हैं लागत मूल्य 100 रुपए है। मान लो लागत मूल्य 100 रुपए है, यानी कि सीपी हम मान लेते हैं कि 100 रुपए है। तो फिर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? देखो 20% बढ़ाकर अंकित करता है तो एमपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 यानी कि 120 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि उसका क्रम मूल्य 100 रुपये है। अब वो क्रम मूल्य के ऊपर, सीपी के ऊपर क्या करता है? 20% बढ़ा करके और मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब ये हुआ वो अंकित मूल्य उसका कितना है? 120 रुपये। ठीक, अब वो ग्राहकों को 10% की छूट देता है। ग्राहकों को छूट कितनी देता है वो? 10% की ग्राहकों को क्या देता है? वो छूट देता है। तो छूट किस पर देता है वो 120 रुपये के ऊपर छूट देता है। तो 120 रुपये पर वो छूट देता है 10% की, यानी कि 10 बटे ये 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि वो 12 रुपये की छूट देता है। छूट कितने की दिया? 12 रुपये की वो छूट देता है। अब 12 रुपये की छूट दे दी एमपी में से, तो फिर उसका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी बराबर 120 माइनस 12 बराबर 108, 108 रुपये। अब यहां पर देखो वो वस्तु को कितने में बेचता है? 216 रुपये में बेचता है। तो हमें क्या मालूम करना है? लागत मूल्य मालूम करना है। तो अब देखो लागत मूल्य उसका कितना हमने माना था? 100 रुपये। कब? जब वो वस्तु को 108 रुपये में बेचता है। यानी कि यदि वो वस्तु को 108 रुपये में बेचता है तो लागत मूल्य कितना है उसका? ये 100 रुपये। यदि एसपी उसका कितना है? 108 रुपये है। यानी कि 108 रुपये में यदि वो वस्तु को बेचता है तो उसका लागत मूल्य कितना था? 100 रुपये था। और वो वस्तु को बेच कितने में रहा है? 216 रुपये में। यदि 216 रुपये में वो वस्तु को बेचता है तो उसकी लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 100 बटे 108 और गुणा ये 216। तो देखो 108 से 216 को काट दो, 2 मरतबा 2 को, और 100 से गुणा कर लो, ये 200 रुपये। वस्तु का लागत मूल्य कितना आ जाएगा? ये 200 रुपये उसकी सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो सी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, आपका कुछ फायदा हुआ है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।